छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूं तेरी या आंसू हूं कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। शामू काका, मैं मेहरू को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो मेरे खिलाफ पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। अगर मैं तुम्हारे घर पे सुबह सुबह ऐसे पहुंच जाता, नाजिल हो जाता, तो तुम क्या कहती? अच्छा नहीं लगता ना? भाई इंसान जरा देख लेता है। खलील ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि हम लोग खानदानी हैं। हमें पता है किस तरह काम करना है, किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह रहना है। हाँ, किसी को परवाह हो या ना हो, मगर मुझे आपकी बहुत परवाह है और मैं इस हालत में आपको काम करते हुए नहीं देख सकती हूँ। आखिर आप मेहरू की बहन है और मेरे बुरे वक्तों में मेहरू ने मेरी बहुत मदद की है। जेबी नाश्ता कहाँ है भाई? पता नहीं कहाँ रह गई। सुबह सुबह दिन खराब हो जाता है। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तुम क्यों लाई हो? जेबी कहाँ है? आपको तो कोई ख्याल है नहीं उनका। बहुत तबीयत खराब है जेबी भाभी की, तेज बुखार हुआ हुआ है, इसीलिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। चल ठीक है, ले जाऊंगा मैं उसे अस्पताल। कोई जरूरत नहीं है, आप नाश्ता करें और फिर स्टोर जाएं, उन्हें मैं अस्पताल ले जाऊंगी। ये जेबी को अचानक क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। जब से आप लोग आए हो ना इस घर में, कुछ ना कुछ बुरा ही होता चला जा रहा है। शामू काका, और इस बुआ, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज कोई ना कोई नुकसान करती है। आज भी उसने किचन में बर्तन तोड़ दिए। शामू काका, आप भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कौन हैं और आपकी हैसियत क्या है इस घर में। अरे आप सब तो जवेरिया मैडम के टुकड़ों पर पल रहे हैं। वो जब चाहेंगी ना आपको धक्के देकर इस घर से निकाल देंगी। लेकिन ये बात आपकी बुआ की समझ में नहीं आती। समझा लीजिएगा उस बुआ को, कहीं ऐसा नहीं हो मैडम उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दें। ये क्या शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने? क्या तमाशा बनाया हुआ है यहाँ पर? मैडम, बुआ ने आपका वो कीमती वास तोड़ दिया है जो आपने दुबई से मंगवाया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। आपको गलतफहमी हो रही। बुआ ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैं वहीं मौजूद था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बुआ को। एक सेकंड। अरे शामू काका, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। आप टेंशन ना लें, मैं कॉल मंगवा लूंगी। तो मैडम उसे कोई सजा तो दें आप। शामू काका, सजा की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन घर में काम करती है। अगर उनसे थोड़ी सी गलती हो भी गई तो इट्स ओके। अब आप जाएं शामू काका। शामू काका, आप परेशान ना हो, मैं बुआ को खुद समझा दूंगी। लेकिन प्लीज आप जाएं शामू काका। लगता है कि आप लोगों ने मैडम पे भी जादू कर दिया है। देख लूंगा मैं आप सबको। शामू काका, ये क्या कह रहे हैं आप? और किस हैसियत से आपने इस तरह बात की नाहिद आंटी से? माफी मांगे इनसे। मैंने कहा ना, माफी मांगे तो माफी मांगे। माफ कीजिए। शामू काका, अब जाएं आप यहाँ से। नाहिद आंटी, आई एम सो सॉरी। प्लीज आप बैठें, प्लीज रिलैक्स। मैं देख लूंगी शामू काका को। सेबी भाभी, चलें हम डॉक्टर के पास चलते हैं। गुलशन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। नहीं जेबी भाभी, मैं खलील भाई से खुद पूछ कर आई हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि आपको डॉक्टर पे ले जाऊं। हाँ गुलशन, लेकिन खाला जान भी अभी तक नहीं उठी और वो उठेंगी तो उन्हें भी नाश्ता देना होगा, और अगर मैं नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। और तुम परेशान मत हो, ये बीमारियां तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, घूम फिर कर वापस मेरे पास आ ही जाती है। प्लीज जेबी भाभी, इस तरह की बातें मत करें।
अगर वक्त पे इन बीमारियों का इलाज ना कराया जाए ना तो आने वाले वक्त के साथ ये बढ़ भी जाती हैं। और किसी का ना सही, लेकिन गुड़िया की खातिर तो आप अपना ख्याल रखा करें ना। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो फिर गुड़िया का ख्याल कौन करेगा? लेकिन गुलशन प्लीज भाभी आप मेरे साथ चली चलें। अच्छा ठीक है, मैं खलील से पैसे ले लेती हूँ, फिर चलते हैं दोनों, हैं? आप पैसों की फिक्र ना करें, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि डॉक्टर की फीस निकल जाए। आप बस तैयार हो जाएं, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रही हूँ। आज तक तो कभी भी मेरी फिक्र नहीं की। जवेरिया मैडम को आज पता नहीं क्या हुआ है। बेगम साहिबा के सामने मुझे इस तरह डांट दिया, हालांकि ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों आज इतना गुस्सा किया उन्होंने मुझ पे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। ये सब उस बुआ की वजह से हुआ है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस बुआ को। बुआ, बुआ! नाहिद आंटी, शामू काका कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शामू काका शायद भूल गया, मैं अजहर की माँ हूँ। नाहिद आंटी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आइंदा मैं शामू काका को समझा दूंगी। उनकी जरूरत नहीं होगी कि अब आपसे बदतमीजी करें। ओके आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइएगा। आपकी हर जरूरत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अचानक इतनी मेहरबानी। मैं पूछ सकती हूँ इस लालच की वजह क्या है? ऐसी कौन सी लालच है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतना अच्छा बिहेवियर कर रही हो? आंटी, मुझे कोई लालच नहीं है, बस मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, आपका एतमाद जीतना चाहती हूँ। ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े मुझे भी पसंद नहीं है। नाहिद आंटी, आप तो जानती हैं कि अजहर से मुझे बहुत प्यार है और आप उनकी माँ हैं। आपके अलावा मेरा कोई नहीं जिसके साथ मैं अपने गम शेयर कर सकूं। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, थैंक यू। पता नहीं कहां चली गई हैं दोनों। इतनी देर हो गई है, कब तक इंतजार करता रहूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रही। अस्पताल गए थे, मुझे तो लगता है ये ज़ेबी कोई ड्रामा कर रही है। अभी खबर लेता हूं इसकी फोन करके। ऐसी की तैसी। उठा लो फोन। हेलो ज़ेबी, कहां हो तुम? कितनी देर रहेगी? और अभी तक अस्पताल में हो? क्या हो रहा है वहां? कहीं वहां ठहरने का प्रोग्राम तो नहीं है? अभी और देर लगेगी? देखो ज़ेबी, जल्दी से घर आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे देर हो रही है स्टोर जाने को। तुमने मेरा टिफिन भी तैयार नहीं किया हुआ। ज़ेबी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं, मेरा पेट खराब हो जाता है। तुम जल्दी आ रही हो या? हेलो? मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया? इसकी इतनी जरूरत हो ही नहीं सकती। जरूर ये गुलशन इसे शय दे रही है। इन दोनों की बढ़ती हुई दोस्ती मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ये जरूर कोई नया तूफान खड़ा करेंगी। खलील, तुझे कुछ करना पड़ेगा वरना इस घर से तेरा राज खत्म हो जाएगा। शामू काका, शामू काका। हाँ शामू काका, शामू काका। शामू काका, कब से आपको ढूंढ रहे हो, कहाँ थे आप? मैं जरा यहीं पे बस काम कर रहा था। अरे शामू काका, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने मुझे नाहिद बेगम के सामने डांटा, हालांकि जो कुछ मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक था। मैंने खुद बुआ को अपनी आंखों से देखा था नुकसान करते हुए। शामू काका, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि कौन मेरे खिलाफ है यहाँ पर। आपको तो मालूम है
कि ये घर अभी भी नाहिद आंटी के ही नाम पर है ऑन पेपर। एक दफा ये घर मेरे नाम हो जाए, फिर देखें इन दोनों को धक्के देकर निकाल दूंगी। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन बेगम साहिबा और बुआ दोनों बहुत होशियार हैं। वो आपकी चालों को अच्छी तरह जानती हैं। आपको बड़ी होशियारी से सारा काम करना होगा और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। शामू काका, मैं सब जानती हूँ, बस आपके साथ की जरूरत है, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। और हाँ, वो जुल्फी साहब का भी फोन आया था, वो आपसे बात करना चाह रहे थे। आप बिजी थी तो मैंने कहा कि मैं बाद में बात करवा दूंगा, तो उन्हें फोन कर दीजिए। अच्छा, मैं जुल्फी से बात कर लूंगी, पर शामू काका आप इन दोनों औरतों पे नजर रखें कि मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही हैं, क्या इनकी अगली चाल है, ठीक है? अरे मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उन दोनों पर मेरी कड़ी नजरें हैं। मैं सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। जब आपका हुक्म होगा उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दूंगा। ठीक है शामू काका, थैंक यू सो मच। मुझे इस जवेरिया के बदले हुए रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। जवेरिया सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहती है। ये मेरे साथ जो अच्छा सलूक कर रही है, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से जवेरिया एकदम से मेरे साथ बदल गई है? एकदम से इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। पता लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगा? मेहरू भी यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसी मुश्किल में तो वो ही मेरी मदद करती है। मेहरू, आ जाओ जल्दी, प्लीज आ जाओ। शुक्रिया गुलशन, तुमने मेरे लिए इतना किया, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। सेबी भाभी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, और शुक्र है कि हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। आपका कंप्लीट चेकअप भी हो गया है, और अल्लाह का कितना शुक्र है कि कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक आपको काम को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। इस घर में मेरे अलावा कोई काम करने वाला है क्या? वैसे गुलशन, तुम्हें ना मेरे हाथ से इस तरह फोन लेके बंद नहीं करना चाहिए था। खलील को अच्छा नहीं लगा होगा। सेबी भाभी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। हम डॉक्टर के पास बैठे थे, और जिस तरीके से खलील भाई बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, तो मुझे यही करना था ना। हाँ, लेकिन तुम उनका मिजाज तो जानती हो ना। अब वो फजूल में मुझसे ही नाराज होंगे, मुझ पे ही गुस्सा होंगे। सेबी भाभी, आपको खलील भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन मर्दों को तो आदत होती है औरतों पर रोब जमाने की, और अगर हम इनसे इसी तरीके से डरते रह गए तो हम सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकते। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। शादी के बाद मैं एक दफा यहाँ आ गई तो खलील भाई खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर वो पहले ही ठीक हो जाते तो ये नौबत आती है ना। बोलो। ना आप पैसे देते हो, ना ही आपके बहनों को जुए की लत लगती। ये सब आपकी वजह से हुआ है। कॉलेज से लेके घर के सौदे तक जो पैसे आसानी से घर में पहुंच जाते थे, तो किसी को और कुछ काम करने की क्या जरूरत है? नाहिद आंटी, अब खुद देख ले उस घर का हशर। आप कहाँ जा रही हैं? ओ, मैं जरा स्टोर तक जा रही हूँ कुछ मेडिसिन लेने। इतनी गर्मी में आप कहाँ जाएंगी? मैं शाम को आपको भेज देती हूँ। नो थैंक्स जवेरिया, मैं अपने काम खुद करती हूँ, और अपने कामों के लिए किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती। अरे आंटी, तकलीफ किस बात की? मैंने थोड़ी खुद लेकर आनी है। शामू काका को भेजूंगी, वही लेकर आएंगे। आप बस आराम से बैठे, मैं शामू काका को बुलाती हूँ। शामू काका, शामू काका। जी मैडम। शामू काका, आंटी को कुछ मेडिसिन मंगवानी है, आप मार्केट जाकर ले आइएगा। जी मैडम। और शामू काका, जब तक नाहिद आंटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, ये घर से बाहर नहीं जाएंगी। क्यों?
मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर में कैद होकर क्यों बैठ जाऊं? अरे आंटी, मेरा मतलब ये है कि जब तक आप बिल्कुल फिट फाट नहीं हो जाती, आप घर में आराम करें सुकून से। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। शामू काका है ना, बस ये आपके सारे काम करेंगे। ठीक है शामू काका, आप समझ गए ना? जी मैं बिल्कुल समझ गया। बेगम साहिबा, आप मुझे दवाई का पर्चा दे दें, मैं स्टोर से लेके आ जाता हूँ। ये लो, और 1 मिनट पैसे भी लेते जाइए। अरे नहीं नहीं नाहिद आंटी, शामू काका आप जाएं, पैसे आपके पास मौजूद है, उन्हीं से मेडिसिन ले आएगा। ठीक है? नाहिद आंटी आप कैसी बात करती हैं? आप पैसों की बिल्कुल परवाह ना किया करें। जब तक मैं जिंदा हूँ पैसों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर। ठीक है? आए आप आराम से बैठे। अपनी बीमारी की वजह से तुमसे तो पूछना ही भूल गई, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बस ठीक चल रही है भाभी। क्या बात है गुलशन, कोई परेशानी है मुझे बता सकती हो तुम? नहीं भाभी, वो बस शकील की वजह से थोड़ा परेशान रहती हूँ। शकील? क्या किया शकील ने? शकील ना मेरा फोन उठाता है, ना मुझसे बात करता है। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगने लगता है कि कोई जबरदस्ती उसकी मेरे से शादी करवा रहा है। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नहीं गुलशन, ऐसा नहीं है। शकील खुश है शादी से। मैंने उससे पूछा था, उसने मुझसे खुद कहा था कि वो बहुत खुश है। वो कामों में मसरूफ होगा ना, इसलिए नहीं उठा रहा होगा फोन। जी वैसे काफी देर हो गई है भाभी, अब मैं अपने घर चलती हूँ। शादी से पहले इस तरीके से इतना टाइम यहाँ पर गुजारना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। मैं आपके पास दोबारा चक्कर लगाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आ सकता हूँ बेगम साहिबा? आइए। बेगम साहिबा, ये आपकी दवाइयाँ हैं। थैंक यू शामू का। बेगम साहिबा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा था। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें, सुबह मुझसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी हो गई आपके साथ। इट्स ओके शामू काका, मैं अब किसी से खफा नहीं होती। जवेरिया मैडम ऊपर से बहुत सख्त हैं, लेकिन दिल की बड़ी नरम है। उन्हें आपकी बहुत परवाह है, और परवाह होगी भी क्यों नहीं। आप अजहर साहब की वालिदा जो हैं, और मैडम तो अजहर साहब को हमेशा बहुत मिस करती है। अजहर को तो हम सब मिस करते हैं, लेकिन जो लोग उसके कत्ल में मुलव्विस हैं उन्हें तो सजा जरूर मिलेगी, और मेहरू उन्हें सजा दिलवा कर रहेगी। जी हाँ, आप ठीक कहती हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, फिर आप दवाइयाँ खा लीजिएगा। रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गए इसके। ये सजा दिलवाएगी हमें। शामू काका, ये भी जवेरिया का चमचा है। इसे जवेरिया ने ही भेजा होगा कि मेरी खबर लेकर आओ। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ इन दोनों को। इन लोगों का ही हाथ है मेरे बेटे के कत्ल में। मैं इन्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। या अल्लाह, मेरा साथ देना, मेरा साथ देना परवरदिगार।